हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग जो है इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसे कि ये है आपका स्ट्रॉबेरी एक्सपोर्ट को लेकर है। तो क्या है पहला फैक्ट, इन द लेटेस्ट ग्लोबल ट्रेड द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रॉबेरी फ्रेश रीच्ड ओवर 3.34 बिलियन डॉलर। ठीक है। और मैक्सिको जो है एज द फोरमोस्ट स्ट्रॉबेरी एक्सपोर्टर ग्लोबल। ठीक है। तो यहाँ से एक हमारा इन दो डाटा से क्वेश्चन क्या बन गया, हमारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन कि आउट ऑफ दिस फोर कंट्री सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट का जो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट है वो आपकी कौन सी कंट्री कर रही है। तो आपने क्या टिक करके आना है, आपकी मैक्सिको। ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर टॉप 5 कंट्रीज दे रखा है, शायद पूछ ले जो एक्सपोर्ट नेशंस कंट्री है। सबसे नंबर 1 पे आपका मैक्सिको है, दूसरे नंबर पे आपका क्या हो गया, स्पेन हो गया, तीसरे पे यूएसए हो गया, चौथे पे नीदरलैंड और पांचवे पे बेल्जियम। ठीक है। टॉप 5 आपकी कंट्रीज हो गई। नाउ स्ट्रॉबेरी फ्रूट इज कंसिडर्ड एज एसेसरी फूड एंड इज नॉट अ ट्रू बेरी। ठीक है, यानी कि वो क्या है, आपका स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट है। तो यहाँ से थोड़ा सा बॉटनी का एक पार्ट हमारा कवर हो जाएगा कि भाई फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ फ्रूट इन विच फ्लैश और पल्प जो हम खाते हैं ऑफ द फ्रूट इज नॉट कंप्लीटली ड्राइव फ्रॉम ओवरी। ठीक है। जो ट्रू फ्रूट होते हैं, ध्यान रखना, जो ट्रू फ्रूट होते हैं उनमें जो पूरा पल्प या फ्लैश होता है वो ओवरी से बना होता है। इसमें फॉल्स फ्रूट में क्या होते हैं, पूरा ओवरी से वो नहीं बना होता है, पहली चीज। इंस्टेड इट इज मेड फ्रॉम एडजेसेंट टिश्यू प्रेजेंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द कार्पल्स। पढ़ा होगा आपने कार्पल मेटाकार्पल्स। तो ऐसे फ्रूट को और भी क्या कहते हैं, सूडो फ्रूट कहते हैं या सूडो कार्प कहते हैं। और फॉल्स फ्रूट के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है, जो एक हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रॉबेरी हो गया और दूसरा पाइनएप्पल हो गया। ये भी आपके फॉल्स फ्रूट के क्या है, एग्जाम्पल। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज आपकी है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। ये रिलीज हुआ है। इसमें अगर हम अपनी पोजीशन देखें, इंडिया की जो पोजीशन देखें, वो आपकी 129 है आउट ऑफ दी 146 कंट्रीज। तो ये जो ग्लोबल जेंडर गैप है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, देख लेते हैं क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF जो है, ये रिपोर्ट रिलीज करता है, रिलीज ऑन 18th एडिशन ऑफ एनुअल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट फॉर 2024। ये एक हमारा MCQ क्वेश्चन यहीं से बन गया कि आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कौन करता है। तो आपने टिक करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो ये रिपोर्ट को क्या करता है, पब्लिश करता है। ठीक है। दूसरा, इंडिया रैंक्ड 129 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, ऊपर बता चुका था मैं। ग्लोबल जेंडर गैप लॉन्च्ड इन 2006। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है कब आपका लॉन्च हुआ। तो 2006 में लॉन्च हुआ एंड इट एग्जामिन्स जेंडर इक्वालिटी इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, हेल्थ, सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। और अगर हम बात करें, इंडिया रैंक 112 इन एजुकेशन के सेक्टर में इसी रिपोर्ट के अंदर। दिस शो एजुकेशन क्वालिटी इज बेटर बट नॉट रिमेन बिलो द ग्लोबल लेवल, रैंक 142। ठीक है। हेल्थ इशू में आपके हैं जल हेल्थ जो डिस्पैरिटीज़ हैं 65, पॉलिटिकल इंक्लूजन में आप। ठीक। और अगर हम बात करें इन साउथ एशिया, इंडिया रैंक 5th। ठीक है। इंडिया रैंक 5th आउट ऑफ 7 कंट्रीज, वाइल बांग्लादेश लीड ग्लोबली 19। यानी कि बांग्लादेश की जो पोजीशन है वो हमसे इस मामले में अच्छी है, पर हमको ध्यान में रखना चाहिए कि पॉपुलेशन भी हमारी बहुत ज़्यादा है। फिर इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, आइसलैंड रिमेन वर्ल्ड मोस्ट जेंडर इक्वलिटी सोसाइटी फॉर 15th consecutive year. It is followed by Finland, Norway, New Zealand, Sweden and top 5 ranking. ठीक है। और इंडिया ने इस ग्लोबल जेंडर जो जेंडर आपके इंडेक्स है और ओवरऑल अपने विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द इंडियन बाउंड्री अपनी कंट्री में भी हालात सुधारने के लिए कि भाई जेंडर इक्वालिटी हमारे अच्छी हो, ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो हमने शुरू किए हैं। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, महिला पुलिस वॉलंटरी, राष्ट्रीय महिला कोष, सुकन्या समृद्धि योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसी के साथ साथ हमने 33% जो है
वो महिलाओं को पंचायती राज में क्या दे दिया है, रिजर्वेशन दे दिया है, कि जिससे उनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपका बढ़े। इसी के साथ साथ हमने 2023 में हमारी पार्लियामेंट ने 106 अमेंडमेंट पास किया, जिसके थ्रू आपका 33% जो रिजर्वेशन है वो लोकसभा में, स्टेट असेंबली में, और आपका जो यूटी है, नेशनल कैपिटल जो टेरिटरी है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर भी क्या हो गया है, रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है जो बहुत सालों से रुका हुआ था वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। साथ ही टू प्रमोट फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, फीमेल आपके बिजनेसमैन होती हैं, गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड प्रोग्राम लाइक स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, अलग से सिर्फ इसमें फीमेल को ही क्या मिलते हैं, लोन मिलते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो उसका नाम क्या हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया। महिला ई हार्ट हो गया, कि भाई जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एनजीओ हैं जिनमें महिलाएं मेन तौर पे काम करती हैं, उनका ही है, उनको प्रमोट करना। और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो बहुत सारे यहाँ पर शुरू किए गए। अगला न्यूज़ की तरफ चलते हैं, वो रहा इंडियन पोस्ट को लेकर। अब क्या है इंडियन पोस्ट को लेके, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 में क्या किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। जैसे यहाँ लिखा हुआ, इट केम टू इन फोर्स ऑन 1 जुलाई 1898 विद द ऑब्जेक्ट, यानी कि ब्रिटिश पीरियड में ये पास किया गया था पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द पोस्ट ऑफिसेज इन इंडिया। It grants central government exclusive privilege over conveying letter and establish a monopoly of central government over conveying letters। ये पुराना लॉ था। अब जो ये अमेंडमेंट किया गया है उसमें क्या कर दिया गया है, सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया है, गिव द सेंटर द पावर टू स्टॉप, ओपन और होल्ड मेल्स अंडर द सर्टन सर्कमस्टेंसेस। यानी कोई भी चिट्ठी अगर आप भेजते हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज को ऐसा लगता है कि उसमें कुछ सस्पिशियस है, तो उसको लेटर को रोक सकते हैं, खोल सकते हैं, दे सकते हैं। सच एज व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और वायलेशन ऑफ लॉ। देन जो नया सेक्शन 10 है ऑफ द न्यू लॉ, प्रोटेक्ट द पोस्ट ऑफिस एंड इट्स एम्प्लॉय फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर लॉसेस। पहले लाइबिलिटी होती थी, मिस डिलीवरी और डैमेज एज लॉन्ग एज सर्टेन कंडीशंस आर मेट, पर उसमें भी कुछ बट एंड इफ है। द एक्ट ऑफिशियली एंड द गवर्नमेंट सोल राइट टू डिलीवर लेटर्स। ठीक है, सोल राइट ध्यान रखना अब खत्म हो गया है। and recognize that private delivery service has become more popular। अब कंसर्न इशू क्या है हमारे इस अमेंडमेंट को लेके, द बिल डज नॉट स्पेसिफाई एनी प्रोसीजरल सेफगार्ड अगेंस्ट द इंटरसेप्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स। दिस न्यू अमेंडमेंट में वायलेट द राइट ऑफ प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेफगार्ड द राइट ऑफ सिटीजन अंडर आर्टिकल 19A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड आर्टिकल 21 राइट ऑफ प्राइवेसी। गवर्नमेंट का जब मन किया वो लेटर आपका खोल के देख सकती है। बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स मैंने आप लोग के लिए छाटे हैं। इस पेज का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी जाके पेज को देख सकते हैं और इसके नोट्स को डाउनलोड